हे गाइस, वेलकम टू क्रिएटर सैब। मैं आपका दोस्त देवेश मलिक आपका आपके इस चैनल में स्वागत करता हूं। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू कवर वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक ऑफ मशीन लर्निंग, दैट इज हाउ टू वेल डिफाइन एनी लर्निंग प्रॉब्लम। आप कोई भी मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट बना रहे हो या फिर किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग को समझा था और बड़े क्रिस्टल क्लियर वे में मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के थ्रू उसे समझाया। वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को जरूर देखिएगा। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे हाउ टू वेल डिफाइन एनी लर्निंग प्रॉब्लम। इन ऑर्डर टू वेल डिफाइन एनी लर्निंग प्रॉब्लम देयर इज अ नीड टू स्पेसिफाई थ्री थिंग्स, यानी हमें तीन टर्मिनोलॉजी फाइंड आउट करनी होती है किसी भी लर्निंग प्रॉब्लम में। फर्स्ट वन इज टास्क टी, द सेकंड वन इज एक्सपीरियंस या फिर परफॉर्मेंस पैरामीटर पी, थर्ड वी कैन से लाइक दैट एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस पहले बोल दिया था बट दैट डजंट मैटर। ठीक है, टीपीई फ्रेमवर्क दैट वी बेसिकली यूज टू वेल डिफाइन एनी लर्निंग प्रॉब्लम। अब ये टीपीई जिसे हम टास्क, परफॉर्मेंस मेजर और एक्सपीरियंस कह रहे हैं, ये बेसिकली है क्या? देखिए, टास्क टी स्पेसिफाई करता है व्हाट टास्क अ मॉडल इज गोइंग टू बी परफॉर्म। इट कुड बी अ लाइक क्लासिफाइंग ईमेल, इट कुड बी अ प्लेइंग गेम, डिटेक्टिंग ऑब्जेक्ट इन द इमेज और प्रिडिक्टिंग स्टॉक प्राइसेस। देखिए, ये बेसिकली है टास्क है और what task that particular model is going to be performed, that is indicated by T. अब how do you know like if a model is doing good job, आपको कैसे पता लगेगा? For that we have performance measure P. ठीक है, performance measure can be like for some example it can be accuracy, it can be a preciseness, it can be a winning rate, how long like that particular model operate without any error. So there are so many examples. Like अब मैं experience की बात करूं तो it basically tells how like from where that model learn from, means model कैसे learn करेगा, like हम उसे experience कैसे provide करेंगे। अब experience कैसे provide कर सकते हैं using some data set, हमने last time देखा था। reinforcement learning में हमने like real world interaction की बात की थी। can be a simulated data, it can be a data of some expert। okay? So this is like how we well define any learning problem। अब हमने problem को well define तो कर लिया बट बोले सर समझ में नहीं आया, तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज देयर इज अ प्रॉब्लम P1 दैट इज अ चेकर लर्निंग प्रॉब्लम। यहाँ पर टास्क क्या है? हमारा मॉडल चेकर को खेलना सीखना चाहता है। ठीक, अब यहाँ पर परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या होगा? इट कैन बी अ लाइक परसेंटेज ऑफ गेम लाइक दैट इज विन बाय दैट मॉडल अगेंस्ट इट्स अपोनेंट। ठीक है, जितने वो गेम जीतेगा उतनी उसकी बेसिकली क्या है? परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। अब इसको एक्सपीरियंस कैसे कराएं? भाई एक्सपीरियंस कराने के लिए वी कैन गिव हिम प्रैक्टिस। ठीक है, प्लेइंग लाइक प्रैक्टिसिंग दैट गेम अगेंस्ट इटसेल्फ, वो खुद से ही अपने अगेंस्ट ही उसको खेले, किसी अपोनेंट के अगेंस्ट खेले। जितना वो खेलेगा उतना वो क्या करेगा? लर्न करे। सिमिलरली देयर इज वन मोर प्रॉब्लम दैट इज P2। P2 बेसिकली इट इज अ प्रॉब्लम इन विच अ मॉडल वांट टू रिकॉग्नाइज या वांट टू लर्न टू रिकॉग्नाइज हैंड रिटन वर्ड। ठीक है, यहाँ पे टास्क क्या है? रिकॉग्नाइजिंग एंड क्लासिफाइंग हैंड रिटन वर्ड विद इन इमेज। इमेज में से हैंड रिटन वर्ड को रिकॉग्नाइज करना और क्लासिफाई करना, दैट इज बेसिकली टास्क। परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या हो सकता है यहाँ पे? इट इज अ बेसिकली परसेंटेज ऑफ वर्ड, मींस इट इज अ परसेंट ऑफ वर्ड करेक्टली क्लासिफाई। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, ये इट इज जस्ट अ एग्जांपल ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। हम यहाँ पर देखिए, मैंने बताया था सुपरवाइज के केस में वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ लेबल डाटा। लेबल डाटा क्या होते हैं नहीं पता है तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखिएगा, तो बड़े अच्छे तरीके से हमने बताया है। यहाँ पर हम इमेज का डेटा सेट यूज करेंगे फॉर इंप्रूविंग हिज एक्यूरेसी, और किसकी राइटिंग है ये भी हम स्पेसिफाई करेंगे सो दैट ही कैन एबल टू क्लासिफाई द रिटन वर्ड करेक्टली। अब एक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लाइक प्रॉब्लम इज दैट इज रोबोट लर्निंग टू ड्राइव। ठीक है, अब यहाँ पर टास्क क्या है? ड्राइविंग ऑन ए फोर लाइक पब्लिक 4 लेन हाईवे यूजिंग विजन सेंसर। ठीक है, अब यहाँ पर परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या होता है? इट कैन बी अ एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल बिफोर एन एरर, जब तक कोई एरर हैपन हो कितना डिस्टेंस एवरेजन कितना डिस्टेंस उसने करेक्टली ट्रेवल किया। अब इसमें एक्सपीरियंस कैसे कराएंगे? बाय विद द हेल्प ऑफ सीक्वेंस ऑफ इमेजेस, स्टेरिंग कमांड, रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड कमांड्स हो सकती है, व्हाइल ऑब्जर्विंग ह्यूमन ड्राइवर, किसी ह्यूमन ड्राइवर को ऑब्जर्व करा के। देखिए, अब यहाँ पर दोनों चीजें आती है। देखिए, सीक्वेंस ऑफ इमेज और हम कुछ डाटा लेबल डाटा प्रोवाइड करने मीन सुपरवाइज। अगर हम उसको ऑब्जर्व करा रहे हैं, रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में इंटरेक्ट करा रहे हैं, तो दैट्स मीन इट इज बेसिकली रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सो दिस इज हाउ वी वेल डिफाइन एनी लर्निंग प्रॉब्लम। देखिए, try to understand that when you define the task, performance measure and source of experience clearly, it is easier to choose the
right ML model, collecting the right data and measuring real progress। ठीक है, हमें ये चीजें चाहिए। देखिए, हमारा मॉडल जो हम टास्क को दे रहे हैं वो कर पाए। सेकंड चीज, हमें डाटा कलेक्ट करना है तो क्या करेक्ट डाटा होगा ये भी हम आइडेंटिफाई कर पाए। और थर्ड वन, उसकी एक्चुअल प्रोग्रेस को मेजर कर पाए। ऐसा ना हो कि भाई वो किसी पर्टिकुलर डाटा पे तो सही काम कर रहा है, मोमेंट हमने उसको कुछ और दिया, इट गेट फेल्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ वी कैन एबल टू वेल डिफाइन एनी लर्निंग प्रॉब्लम। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ये भी समझ में आ गया। ठीक है, सी इट हेल्प्स अस टू चूजिंग द राइट एमएल मॉडल, इट आल्सो हेल्प अस टू कलेक्ट द राइट डाटा, इट आल्सो हेल्प अस टू मेजर रियल प्रोग्रेस। सो यहाँ तक एक चीज क्लियर हो गई कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो होप सो वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लास्ट वीडियो जरूर देखिएगा, अदरवाइज सी इट क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू टू कंटिन्यू इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। और लिटरली समझिए, लाइक मैं कोशिश करूंगा कि आपको बहुत अच्छे एग्जांपल्स के थ्रू एमएल करा सकूं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।